नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास नंबर 47। ठीक है, क्लास नंबर 47 में हम लोग यहाँ पे 47वां प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ठीक है, और याद रखना ये मिशन वर्दी बैच है और मिशन वर्दी बैच के तहत आपका ये डेली क्लास आता है। कितने बजे? तो याद रखना ये सुबह में दोस्तों डेली आपका 8 बजे दोस्तों क्लास आता है। ठीक है, और याद रखना इसका मेन टारगेट है एग्जाम तक में 70+ स्कोर करना और हम लोग करके रहेंगे चाहे जितना पढ़ना पड़ेगा। और याद रखना 70+ जब तक आएगा नहीं आप सेफ नहीं है। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रखना इसीलिए आपका 2 बजे वाला लाइव क्लास जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, 2 बजे वाला लाइव क्लास में आपको पूरा निचोड़ के साथ उसमें जो है जीके हो गया, साइंस हो गया, उसके बाद करंट अफेयर, हिंदी, सारा चीज आपको जो है पूरा निचोड़ के साथ आपको करवा देते हैं। ठीक है, और याद रखना उसके बाद आपको जिसका भी मैथ कमजोर है, एकदम बेसिक पता नहीं कैसे बनाना है, आप जो 5:30 बजे दोस्तों क्लास जरूर करेंगे। 5:30 बजे आपका मैथ का क्लास आता है एकदम बेसिक लेवल के। ठीक है, उसमें आपको ऑलरेडी 10 क्लास आपका हो चुका है, जिसका भी छूटा हुआ है जाके आप जरूर प्रैक्टिस करना, क्योंकि बिना मैथ का दोस्तों रिजल्ट नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए मैथ को भी देखना बहुत जरूरी है। और याद रखना यानी कि दोस्तों जो है बूंद बूंद से घड़ा भरता, इसी तरह से हम लोग को तैयारी करना पड़ेगा। हर चीज को हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके 70+ स्कोर होगा। और एक बार हम लोग का 70+ स्कोर हो जाए फिर देखिए आपका जो रिजल्ट जरूर होगा, वर्दी का सपना आप पूरा जरूर करेंगे। ठीक है, और याद रखना यहाँ पे अब तक दोस्तों याद रखेंगे 300+ प्रैक्टिस सेट इसमें लगा चुके हैं इस चैनल पे। ठीक है, जिसका भी छूटा हुआ है प्लेलिस्ट सभी का अलग अलग बना हुआ है, आप जाके रिवीजन जरूर करना। और अभी एग्जाम में ज्यादा समय नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करेंगे तभी जाके 70+ स्कोर तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और ध्यान रखना अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, कह रहे कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण यहाँ पे बताना। देखिए क्या यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि है, तो याद रखना इसका राइट आंसर प्रमुख कारण ये उच्च जन्म दर। क्या होगा? ये उच्च जन्म दर। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके ऑपरेशन फ्लड, क्या यहाँ पे ऑपरेशन फ्लड का दोस्तों संबंध जो है किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध याद रखना ये दूध से। किससे? दूध के क्रांति से। ऑप्शन क्या होगा? बी आपका राइट हो जाएगा। और याद रखना ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत जो हुआ था 1970 ईस्वी में। कब? 1970 ईस्वी में हुआ था। ये ईस्वी आप लोग याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि मोहम्मद गजनी का भारत पर दोस्तों आक्रमण जो किया गया था, पहला आक्रमण कब किया था? यानी कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1001 ईस्वी में। कब किया था? 1001 में। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना यहाँ से पूछे आपसे कि अंतिम आक्रमण कब किया था, तो याद रखना 1025 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, और कुल कितने बार आक्रमण किया था इन्होंने, तो याद रखना कुल 17 बार दोस्तों भारत पे आक्रमण किया था। ठीक है, ये सारा पॉइंट अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया। देखिए यहाँ से 3 प्रकार से क्वेश्चन आपको बनता है। ठीक है, भारतीय संविधान को पूछे कब अंगीकार किया गया, कब पूछे स्वीकृति दिया गया, कब पूछे बनकर तैयार हुआ था। तीनों का आंसर दोस्तों एक ही होता है। आंसर क्या होता है? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। ठीक है, याद रखना ऑप्शन से बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था, स्वीकृत हुआ था। या दोस्तों पूछे कि दोस्तों ऐसे अंगीकार कब किया गया। ठीक है, याद रखना। अब यहां से क्वेश्चन याद रखना, जब पूछ दे आपसे कि संविधान लागू कब किया गया, जहां लागू लग जाए तब याद रखना ये 26 जनवरी 50 हो जाएगा, यानी 1950 हो जाएगा। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। इसी दिन हम लोग गणतंत्र हो गए थे, इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे कर कि कुचिपुड़ी किस राज्य में की दोस्तों लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी सभी को पता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आंध्र प्रदेश। क्या होगा? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कथकली पूछे या मोहिनीअट्टम तब कहाँ का हो जाएगा? केरल का। ठीक है, और याद रखना तमिलनाडु का पूछे तो याद रखना भारतनाट्यम। भारतनाट्यम पूछे तो तमिलनाडु का हो जाएगा। और याद रखना अगर कर्नाटक का पूछे तो यक्षगान। यक्षगान दोस्तों याद रखना कर्नाटक का हो जाएगा। ठीक है, तो सारा यहाँ पे अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके नेपा नगर अखबारी कागज मिल कहां पर स्थित है? तो नेपा नगर अखबारी कागज का मिल दोस्तों याद रखना कहां है? ये मध्य प्रदेश। क्या होगा? मध्य प्रदेश। ऑप्शन से ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना।
चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि बॉरलोग पुरस्कार, यहाँ पे बॉरलोग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो बॉरलोग पुरस्कार दोस्तों याद रखना ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ से जो है डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। नॉर्मन बोरलॉग याद रखना कहाँ का दोस्तों जो है वैज्ञानिक था, तो ये अमेरिका का दोस्तों कृषि वैज्ञानिक था, ठीक है। और ध्यान रखना पूछा भी जाता है कि हरित क्रांति के जनक के रूप में वर्ल्ड में किसे जानते हैं, तो नॉर्मन बोरलॉग को, ठीक है। भारत में पूछे हरित क्रांति के रूप में किसे जानते हैं, किसे, तो याद रखना एमएस स्वामीनाथन को जानते हैं, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके योग दिवस दोस्तों किस तिथि को मनाया जाता है। योग दिवस याद रखना ये 21 जून को, कब मनाते हैं, 21 जून को, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करें कि यहूदियों को दोस्तों जो है पूजा स्थल को किस नाम से जानते हैं। यहूदियों का जो पूजा स्थल होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, याद रखना। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये सिनेगॉग। किस नाम से जानते हैं, सिनेगॉग के नाम से। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और यहाँ से याद रखना, अगर पूछे आपसे यहूदी धर्म के दोस्तों धर्म ग्रंथ पूछे आपसे कि उनके धर्म ग्रंथ का नाम क्या है, तो तोराह, तोराह याद रखना यहूदी धर्म के धर्म ग्रंथ, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करे कि इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी करे कि पहली बार भारत के प्रधानमंत्री कब बनी थी। पहली भारतीय महिला बनी थी, ये भी याद रखना। पहली बार जो ये भारतीय प्रधानमंत्री बनी थी भारत की, ये कब बनी थी, याद रखना ये सी हो जाएगा 1966 में। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। आयरन लेडी के नाम से भी इसे जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके भारत ने अपना प्रथम स्वर्ण पदक, यहाँ पे क्या है, अपना स्वर्ण पदक ओलंपिक यानी कि किस ओलंपिक में हासिल किया। यानी कि ओलंपिक में दोस्तों पूछ रहा है कि भारत ने अपना स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल दोस्तों पहली बार ये कहां पर जीता था, ठीक है। इसका राइट आंसर एम्स्टर्डम हो जाएगा, एम्स्टर्डम, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। और एम्स्टर्डम में ये कब जीता था, 1928 में। इस भी आप लोग अच्छे से याद रखना। आगे बताइए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि अमेजन नदी, यहाँ पे अमेजन नदी किस महाद्वीप में प्रभावित होती है। अमेजन नदी याद रखना कहाँ पे प्रभावित होती है, तो याद रखना है इसका राइट आंसर दक्षिण अमेरिका। क्या होगा, दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी, ठीक है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी पूछे ये अमेजन नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी पूछे तो नील नदी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे करके भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत किया गया। ये क्वेश्चन कितना बार आपको बताएं, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, ये याद रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, माउंट बेटन योजना। माउंट बेटन योजना 1947 के आधार पे भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया था, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए सात ताल झील, यहाँ पे सात ताल झील दोस्तों किस राज्य में। देखिए ध्यान रखना एक ट्रिक, यहाँ पे जिस भी दोस्तों जो झील में ताल लगा रहे, ताल दोस्तों लगा हुआ झील मैक्सिमम याद रखना जो है उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, अगर आपका नैनीताल पूछ दे झील कहाँ है, भीमताल पूछ दे आपसे कि सात ताल यहाँ पे आपका क्वेश्चन में ही है, खुरतपाल यानी कि खुरपा ताल पूछ दे आपसे, पूछ दे दोस्तों कि झिलमिल ताल, गेरी ताल, ये सभी याद रखना कहाँ है, उत्तराखंड में, ठीक है। द्रोण सागर, एक आपका जो द्रोण सागर भी याद रखना, ये आपका उत्तराखंड में झील है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं करके लोकसभा का दोस्तों कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। लोकसभा का याद रखना कार्यकाल दोस्तों जब पूछे आपसे तो कितना वर्ष का हो जाएगा, ये 5 वर्ष का। ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ से राइट हो जाएगा, ठीक है। लोकसभा कितने अनुच्छेद में है, याद रखना 81 अनुच्छेद में। कितने, 81 अनुच्छेद में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लोकसभा का दोस्तों याद रखना बहुमत दल का नेता कौन होता है, तो याद रखना प्रधानमंत्री, ठीक है, पूछा भी जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके दिलवारा का मंदिर दोस्तों किस धर्म से संबंधित है। दिलवारा का दोस्तों मंदिर याद रखना माउंट आबू पर स्थित है राजस्थान में, जो याद रखना ये जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों ध्यान रखना ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और याद रखेंगे ये मिशन वर्दी बैच का क्लास है। मिशन वर्दी बैच में आज यहाँ पर हम लोग क्लास देख रहे हैं 47 यानी कि 47वां क्लास है, 47वां प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, ठीक है। और याद रखना ये डेली क्लास आपका मिशन वर्दी बैच के तहत 8 बजे दोस्तों मॉर्निंग में आता है, ठीक है। कितने बजे, 8 बजे मॉर्निंग में आता है। तो डेली आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाने का कोशिश करेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए। अब ज्यादा समय नहीं बचा हुआ, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे तभी जाके 70+ स्कोर तक पहुंच पाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे करके भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। भारत का राष्ट्रीय गीत आपसे
पूछ रहा है तो राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, डी हो जाएगा, वंदे मातरम। क्या होगा ये, वंदे मातरम। ऑप्शन से डी आपका करेक्ट आंसर है। देखिए गीत पूछे तो वंदे मातरम, अगर गान पूछ दे तब याद रखना जनगण मन। क्या होगा, जनगण मन। ठीक है, वंदे मातरम की रचना किसने किया है, याद रखना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय किया है। कब किया है तो याद रखना 1882 ईस्वी में किया था इन्होंने, संस्कृत और बांग्ला दोनों भाषा को दोस्तों मिश्रित करके। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कर कि भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली यहाँ पे है पहली महिला खिलाड़ी कौन है। टेस्ट क्रिकेट में दोस्तों दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला पूछ रहे क्रिकेट में, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा 18 का मिताली राज। क्या होगा, मिताली राज। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, उज्जैन। उज्जैन कह रहा है दोस्तों कि किस शहर के, उज्जैन शहर जो है किस नदी के तट पर बसा हुआ है। उज्जैन दोस्तों याद रखना किस नदी के तट पे बसा हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्षिप्रा नदी हो जाएगा। क्या होगा, क्षिप्रा नदी। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों याद रखना जो भी पेड ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं, पेड ग्रुप से जरूर ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, याद रखना पेड ग्रुप का दोस्तों फायदा क्या है, तो आपका ये जो अभी सीट लगा रहे हैं इसका आपको पीडीएफ दोस्तों वहां पे जो है आपको एक दिन पहले यानी कि नाइट में भी मिल जाता है, नाइट में ही आपको दे दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको संडे को आपका वीकली टेस्ट लेंगे, उसके बाद उसका कॉपी हम खुद चेक करेंगे और आपको देखेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, उसमें आपको रैंक भी दिया जाएगा। बहुत सारा आदमी अभी जुड़ा हुआ है तो उसमें आपको रैंक दिया जाएगा कि इतना रैंक पे आप हैं और मेहनत कीजिए और कहाँ कहाँ पे दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तीसरा पॉइंट याद रखना जो भी आपका बुक्स आएगा, जो भी आपको जो इंपॉर्टेंट नोट्स बनाएंगे, सारा आपको वहां पे जो पेड ग्रुप वाले को फ्री में मिलेगा। ठीक है, इसलिए पेड ग्रुप सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लेना। ध्यान रखेंगे पेड ग्रुप आपको जो है, जिसके पास नंबर नहीं है नंबर लिख लीजिए, 9341 आपका नंबर 9341542410 ये नंबर है। इस पे आप जो है मैसेज व्हाट्सएप मैसेज करके आप पूछ सकते हैं कि कैसे जुड़ना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये पेड ग्रुप है, ध्यान रखेंगे। अभी ऑफर है दोस्तों, याद रखना 199 रुपया में आप जो है एग्जाम तक के लिए जुड़ सकते हैं, लेकिन इस रविवार के टेस्ट के बाद ये दोस्तों बढ़ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो इससे पहले आप लोग जुड़ जाएंगे, बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है पेड ग्रुप का फायदा होने वाला है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बताइए यहाँ पे क्षिप्रा नदी पे हो जाएगा उज्जैन शहर। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है यहाँ पे कि गरीबी उन्मूलन दोस्तों कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना का नारा था। गरीबी उन्मूलन यहाँ पे कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना का नारा था। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1971 का दोस्तों आम चुनाव जो हुआ था इसी नारा के साथ हुआ था। ठीक है, इंदिरा गांधी ने दोस्तों ये नारा दिया था। ठीक है, गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा एक तरह से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे कर कि यहूदियों के धार्मिक पुस्तक को किस नाम से जानते हैं। देखिए यहूदी के अभी धार्मिक पुस्तक आप लोगों को बताए हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तोराह हो जाएगा। क्या होगा, तोराह। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रार्थना स्थल या प्रमुख धर्म स्थल पूछे तो याद रखना सिनेगॉग होता है। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, रेमिन मैग्सेस पुरस्कार जो है किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है। रेमिन मैग्सेस पुरस्कार दोस्तों याद रखना किस देश के द्वारा दिया जाता है, याद रखना ये फिलीपींस होगा। ठीक है, यहाँ से फिलिस्तीन है तो फिलिस्तीन मत मार देना, इसका राइट आंसर क्या होगा, फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। रेमिन मैग्सेसे नामक वहां पे दोस्तों राष्ट्रपति था जिसका मृत्यु प्लेन क्रैश में हो गया था। ठीक है, और दोस्तों शांति के लिए बहुत सारे काम किए थे, इसीलिए दोस्तों ये पुरस्कार उसी के नाम पे शुरू हुआ था। याद रखेंगे। पूछे आपसे कि दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुआ था। रेमिन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत याद रखना ये 1957 से शुरू हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया है। आगे बताइए क्या पूछ रहे करके इंडिया विंस फ्रीडम, क्या यहाँ पे इंडिया विंस फ्रीडम के दोस्तों यहाँ पे लेखक कौन है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हो जाएगा, याद रखना इसका राइट आंसर मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद यानी कि राइट आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछे इसका कब प्रकाशित हुआ तो याद रखना 1959 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। आगे बताइए क्या पूछ रहे करके पानीपत के तीसरा युद्ध में दोस्तों किसे विजय मिली थी। पानीपत का सबसे पहले तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो याद रखना 1761 ईस्वी में। कब हुआ था, 1761 ईस्वी में। और किसके किसके बीच हुआ था, सबसे पहले यह जानना जरूरी है क्योंकि पूछा जाता है। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध दोस्तों किसके किसके बीच हुआ था, तो याद रखना अब्दुल शाह, क्या होगा इसे याद रखना ये अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। और याद रखेंगे किसके बीच हुआ था, तो आपको मराठा के सेना के बीच हुआ था। ठीक है, जिसमें याद रखना अहमद शाह अब्दाली की विजेता हुआ था यानी कि विजयी हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे पानीपत का तीसरा युद्ध में किसको विजय मिला था, तो अहमद शाह अब्दाली। राइट आंसर से क्या होगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहा है करके विश्व सुंदरी दोस्तों बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, यानी कि विश्व सुंदरी यानी कि मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे 25 का राइट आंसर ए हो जाएगा, रीता फाड़िया। क्या होगा ये, रीता फाड़िया, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1966 ईस्वी में ये बनी थी। ठीक है, और ना कि भारत, याद रखना ये एशिया में पहली दोस्तों ये आपका है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं करके मनुष्य के लिए सर्वोत्तम प्राप्ति यहाँ पे जो है क्या है, मनुष्य के लिए सर्वोत्तम प्राप्ति यहाँ पे क्या है। तो 26 का राइट आंसर से क्या होगा, बी हो जाएगा, सांप्रदायिक सद्भाव। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है, शुद्ध कौन सा वाक्य यहाँ पे लिखा है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पहले किसी दूसरे को ही भेजने का विचार था। ये आपका सही लिखा है, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं करके शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। क्या यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। 28 का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से सी हो जाएगा। ये अन्यथा जो लिखा है दोस्तों ये आपका सही लिखा है। ठीक है, दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, दामिनी का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, बिजली। ठीक है, बिजली इसका राइट आंसर, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना हिंदी में 90% स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हिंदी दोस्तों बहुत गलत हो रहा है, सभी लोगों का देख रहे हैं। बहुत जल्द आपको ई बुक मिल जाएगा, यानी कि आपको जो है नेक्स्ट वीक में कंफर्म आपका ई बुक आपको दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि अरी, यहाँ पे अरी का पर्यायवाची यहाँ पे शब्द क्या है, अरी का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे क्या है। तो याद रखना इसका राइट आंसर शत्रु। क्या होगा ये, शत्रु इसका राइट आंसर, ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं अनुकूल का सही विलोम क्या होगा। अनुकूल का यहाँ पे सही विलोम पूछा तो ये आपका डी हो जाएगा, प्रतिकूल। क्या होगा ये, प्रतिकूल हो जाएगा, ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं करके उन्नति का सही विलोम क्या होगा। उन्नति का दोस्तों सही विलोम यहाँ से क्या हो जाएगा, याद रखना सी हो जाएगा, अवनति। क्या होगा, अवनति, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं करके निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का दोस्तों चयन करना है। क्या करना है, चयन। ठीक है, देखिए निश्चित समावधि में होने वाला आदेश, निश्चित समावधि में दोस्तों होने वाले आदेश को क्या बोलेंगे, याद रखने से बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, अध्यादेश। क्या होगा, अध्यादेश, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके थोड़ा जानने वाला, यानी कि थोड़ा जानने वाला, अल्प जानने वाले के लिए एक शब्द अगर चुनेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, अल्पज्ञ। क्या होगा, अल्पज्ञ, ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना है इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके हमें भूल कर भी कठोर वचन नहीं कहने चाहिए, यानी कि हमें भूल कर भी दोस्तों कठोर वचन नहीं कहने चाहिए। यह दोस्तों कह रहे हैं कि कठोर जो रेखांकित किया गया है इसका विलोम क्या होगा, कठोर का विलोम क्या होता है, याद रखना ये मृदु हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहा है, इंसुलिन दोस्तों प्राप्त किया जाता है। इंसुलिन जो प्राप्त किया जाता है याद रखना डलिया की जड़ों से, यहीं पे आपका डहेलिया रहेगा, डहेलिया या डलिया याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे करेंगे किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक दोस्तों हमेशा क्या होता है, किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा क्या होता है, तो याद रखना ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछा है, सौर परिवार का करें कि सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह दोस्तों याद रखना यूरेनस होता है। क्या होता है, यूरेनस। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बुध याद रखना सूर्य का दोस्तों जो है सबसे नजदीक का ग्रह है। मंगल याद रखेंगे इसे लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। पृथ्वी याद रखना इसे जो है ब्लू स्टार यानी ब्लू ग्रह के नाम से जानते हैं, कि नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, और याद रखना सो पृथ्वी के बहन किसे कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र और बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करें, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। क्रोमोसोम की संख्या अगर जोड़ी में पूछे तो याद रखना 23 जोड़ी हो जाएगा। ठीक है, जोड़ी में पूछे तो 23 जोड़ी, और यहाँ पे क्या है तो संख्या टोटल पूछे 23 दूना 46, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे करके स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। स्तनधारियों में दोस्तों मुख्य उत्सर्जी पदार्थ ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे छांटेंगे ये यूरिया हो जाएगा। क्या होगा, यूरिया, ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बताइए क्या पूछ रहे यहाँ पे दिया कि लकड़ी की दोस्तों आयु ज्ञात करने में सहायक है। लकड़ी की दोस्तों जो है आयु ज्ञात करने के लिए याद रखना सी आपका 14 यानी कि कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे कर कि कोशिका शब्द का सर्वप्रथम यहाँ पे शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, यानी कि कोशिका शब्द का दोस्तों सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था किसने, याद रखना रॉबर्ट हुक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बायोलॉजी में, ठीक है, ध्यान रखने से। इसका राइट आंसर क्या होगा, रॉबर्ट हुक ने किया था। और कब किया था, याद रखना ये 1665 ईस्वी में। कब, 1665 ईस्वी में ही किया था, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहा है, हृदय प्रत्यारोपण, क्या पे हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की। हृदय प्रत्यारोपण की खोज दोस्तों किसने किया, तो याद रखना ये क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्या होगा ये, क्रिश्चियन बर्नार्ड। ऑप्शन से बी आपका राइट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखना यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये किस देश में स्थापित किया गया था पहली बार, तो याद रखना ये साउथ अफ्रीका में। कहाँ पे, साउथ अफ्रीका के शहर दोस्तों केप टाउन में, ठीक है। और ये कब किया था, तो याद रखना 1967 ईस्वी में किया था। ये ईस्वी भी याद रखेंगे। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कर कि उच्च तापक्रम को मापने वाला यंत्र यहाँ पे क्या है। उच्च तापक्रम को मापने वाला यंत्र आपका पायरोमीटर। क्या हो जाएगा, पायरोमीटर। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए कॉर्निया यहाँ पे करे कि शरीर के किस अंग का भाग है। सभी को पता है नेत्र के दान में हम लोग किस चीज का दोस्तों दान करते हैं। नेत्र के दान में किसका दान किया जाता है, तो याद रखना कॉर्निया का ही दान किया जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, नेत्र से, आंख से। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए विद्युत धारा की इकाई क्या होता है। विद्युत धारा की इकाई क्या होता है, तो याद रखना इसका राइट आंसर एम्पियर। क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए एस्पिरिन, क्या यहाँ पे एस्पिरिन बनाई जाती है। एस्पिरिन दोस्तों याद रखना बनाई जो जाती है ये थैलिक एसिड से, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे कर कि पेट्रोल, क्या पे पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है। पेट्रोल का मुख्य संघटक दोस्तों याद रखना क्या होता है, तो ऑक्टेन संख्या। क्या होता है, ऑक्टेन होता है, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे ध्यान रखना। चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का कितना बार आपको जो सूत्र रटाए हैं, और याद रखना सूत्र, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम, ये दोनों सूत्र याद रखना, बहुत कंफ्यूजन होता है, एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र याद रखेंगे CaSO4 इंटू याद रखना 1/2 H2O होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जिप्सम का क्या होता है, तो यहाँ पे जो है CaSO4 इंटू 2H2O हो जाता है, किसका, तो जिप्सम का हो जाता है, जिप्सम का, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे पूछ रहे प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो नाम दोस्तों जैसे बोलते हैं याद रखना क्या बोलते हैं, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक दोस्तों कहते हैं किसे, तो याद रखना लिनियस को। किसे कहते हैं, लिनियस को। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहा है कर कि लीवर में भविष्य के लिए कौन सा दोस्तों विटामिन जो है भंडारित हो जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसे ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो विटामिन ए हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, विटामिन ए, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखना लीवर जो है इसी को यकृत बोलते हैं, और ये याद रखना मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। सबसे छोटी याद रखना पीनियल ग्रंथि होता है। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं कर कि कौन सा यहाँ पे अदिश राशि है। सबसे पहले अदिश राशि दोस्तों किसे कहते हैं, तो याद रखना जिन राशियों में केवल परिणाम होता है। क्या होता है, जिन राशियों में केवल परिणाम होता है उसे हम लोग अदिश राशि के नाम से जानते हैं। इसका दोस्तों उदाहरण के तौर पे जैसे चाल हो गया, दूरी हो गया, द्रव्यमान हो गया, आयतन, ताप, समय हो गया, उसके बाद आपको जो है विद्युत धारा हो गया, ये सभी याद रखना अदिश राशि के अंतर्गत आता है, ठीक है। ऑप्शन से क्या हो जाएगा, ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो बल, विस्थापन, वेग, त्वरण ये सभी देख रहे हैं, याद रखना क्या हो जाएगा, ये आपका सदिश राशि में हो जाएगा। सदिश राशि में क्या होता है, तो परिणाम और दिशा दोनों होता है इसमें, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे कर कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। 53 का राइट आंसर यहाँ से बताएंगे, तो कौन यहाँ पे सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से डी आपका हो जाएगा पायस्चीकरण। पायस्चीकरण दोस्तों चाय का थोड़ी होता है। पायस्चीकरण से हम लोग क्या करते हैं, दूध को गर्म करके उसमें जो जीवाणु रहता है उसे जीवाणु विहीन करते हैं, ठीक है, यानी कि नष्ट करते हैं गर्म करके, यानी कि क्या होगा, ये पायस्चीकरण आपका दूध से हो जाएगा, यानी कि ये आपका क्या है, गलत है, ठीक है। अवली से याद रखना अलवणीकरण याद रखना समुद्री जल से हो जाएगा। प्रतिलोम पराश्रम याद रखना पेयजल। विकृतीकरण याद रखना ये प्रोटीन से, ठीक है, ध्यान रखेंगे सबको। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करे कि प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र करती है रहती है कहाँ पे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रजनन संबंधित सभी सूचना दोस्तों याद रखना एकत्र जो करती है रहती है कहाँ पे, याद रखना ये ओनली डीएनए। क्या होगा इसका राइट आंसर, डीएनए होगा, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बताइए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि ऑटोमोबाइल, क्या यहाँ पे ऑटोमोबाइल बैटरी में
कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑटोमोबाइल बैटरी में याद रखना सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल का जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसका फार्मूला क्या होता है? तो H2SO4 होता है। ऑप्शन में से क्या होगा? डी आपका राइट हो जाएगा। अम्लों का राजा भी इसे कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे इंग्लिश है दोस्तों, इंग्लिश अच्छे से दोस्तों डेली रिवीजन करेंगे, ठीक है। स्किप नहीं करना है, डेली रिवीजन करेंगे, तभी जाके दोस्तों आपसे 8 या 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपका 3 से 4 क्वेश्चन सही होगा, और 3 से 4 क्वेश्चन अगर सही हो गया तो 70+ स्कोर करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रखने चीज़ को। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे देख अल्टरनेट विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स एंड फेज, ठीक है, फरहेज। इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ से 56 का अगर देखेंगे यहाँ पे वर्क एंड एग, यहाँ पे राइट आंसर 56 का हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। बी एक्सट्रीमली कंटिन्यूस, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? कंटिन्यूस, ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। इन डच का क्या हो जाएगा? 57 का बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, इंट्रोवल। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों फिल इन द ब्लैंक दे हिम सेल्फ डैश द आइडिया, यहाँ पे अगर चुनेंगे तो राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, टू आइडिया हो जाएगा, टू द आइडिया। नेक्स्ट देखें यहाँ पे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे दिया है दोस्तों, यहाँ पे करे कि आई एम डैश माई सेविंग अंटिल आई फाइंड ए जॉब। इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ से बी आपका हो जाएगा, लिविंग ऑफ, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों फिर से आपको फिल इन द ब्लैंक दिया, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक यहाँ पे फिल करेंगे, क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे दिया कि थिंक विच डैश मेनी ईयर एगो, इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ से 60 का सी हो जाएगा, हैपेंड, क्या होगा? हैपेंड हो जाएगा, हैपेंड मेनी ईयर एगो। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे दिया कि आई डैश हर एमोंग द क्राउड जस्ट नो, इसका जो राइट आंसर होगा डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डी आपका यहाँ से राइट आंसर होगा, ग्लिम्पेस्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया? यहाँ पे दिया दोस्तों ब्रैकेट्स में दोस्तों बताना, यहाँ पे इंप्रूव करना है, क्या करना है? इंप्रूव करना है। लवली यहाँ से कर्नल, इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? सी हो जाएगा, यहाँ से आपका केडेंस हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर से दिया ब्रैकेट में आपको यहाँ पे हार्ड वन दिया है, हार्ड ऑन दिया है, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, हार्ड अप होना चाहिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बताइए क्या दिया यहाँ पे दोस्तों, फिर से फिल इन द ब्लैंक दिया है, आपको चुनना। यहाँ पे देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आपको यहाँ पे दिया है चुनने के लिए, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस और आर्टिकल, ये तीनों में से चुनना है, ठीक है। देखिए दिया है कि द कमेटी डैश डिवाइडेड इन इट्स रिपोर्ट, इसका 64 का राइट आंसर आर हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ही स्पोक डैश एट द मीटिंग लास्ट नाइट, अगर यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर तो बी हो जाएगा, यहाँ से बी यहाँ से राइट आंसर होगा, यानी कि रोडली, ऑप्शन से क्या होगा? बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे मैथ है, और मैथ अच्छे से समझेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। और याद रखना, जिसको भी मैथ नहीं आता है सीखिए, और सीखने के लिए आपको याद रखना है 5:30 बजे क्लास दे रहे हैं मैथ का, इसीलिए जिसको भी नहीं आता, एकदम बेसिक जीरो है, समझ में नहीं आता है, उसके लिए 5:30 बजे अलग से आपको मैथ का क्लास दे रहे हैं दोस्तों। पूरा रणनीति के साथ एकदम आपको तैयारी करवा रहे हैं, बस आप लोग 100% दीजिए और रिजल्ट लीजिए। किसी भी तरह दोस्तों इसी वैकेंसी में रिजल्ट लेना है, ठीक है। और दोस्तों बहकावे में नहीं आना है, आप अपना मेहनत कीजिए, खुद पे दोस्तों जो है विश्वास कीजिए और अपने आप को 100% दीजिए, फिर देखिए आपका 100% दोस्तों रिजल्ट होगा, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है दोस्तों कि कमरा दोस्तों आपका है, एक कमरा है जिसका दोस्तों 4 मीटर 37 सेंटीमीटर और लंबा है, ठीक है, और 3 मीटर 23 सेंटीमीटर आपका क्या है? चौड़ा है। सबसे पहले आपको मीटर को क्या करेंगे? सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो क्या करेंगे? सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना कर लेंगे। यहाँ पे 400 हो जाएगा और प्लस आपका 37, यानी कि कितना हो गया? ये 437 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर करेंगे 100 से गुना करेंगे, 3 में तो 300 हो जाएगा, 300 में 23 जोड़ेंगे 323 आपको क्या निकल गया? ये सेंटीमीटर। इसका दोस्तों सबसे पहले क्या निकालना? तो SCF निकाल लेंगे। SCF यहाँ से अगर निकालेंगे तो इसका निकल जाएगा कितना? तो 19, कितना निकल जाएगा? 19 इसका जो है SCF निकल जाएगा। समझेंगे अच्छे से, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल सब रहने वाला है, ठीक है। इतना आप निकाल लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, आपको जो एरिया निकालेंगे किसका? तो जिसका SCF निकाले हैं, तो 19 गुना आपका क्या हो जाएगा? एरिया 19 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि A बराबर। अब यहाँ पे क्या करें कि स्लेब की आवश्यकता कितनी होगी? तो संख्या बराबर यहाँ पे आपको फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो संख्या बराबर आपको क्या हो जाएगा दोस्तों? ये जो आपका देख रहे हैं इसका एरिया हो जाएगा, अब बट्टे आपका यहाँ से जो SCF निकाले उसका एरिया हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 437
गुना आपका 323 बनाएंगे साथ में और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे में कितना हो जाएगा 19 गुना यहाँ से 19 हो गया, ठीक है। अब इसको काटिए, 19 को 437 मरतबा काटेंगे तो आपको हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। इधर काटेंगे 323 में भाग देंगे तो ये 17 मरतबा आपका कट जाएगा। 7 या 21 यानी कि 1, उसके बाद आपको यहाँ से अगर करेंगे तो आपको आ जाएगा ये 300 200 आपको कितना, तो 391 आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, सी इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे कर कि जमीन की तल पर खड़ी चट्टान के पाद से 129 मीटर पर खड़ी चट्टान के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। उस चट्टान की ऊंचाई कितना होगा। यहाँ पे ये मान लेते हैं आपका यहाँ से खड़ा है, यहाँ पे आप खड़े हैं, ये आपका यहाँ से जो है ऊंचाई दे दिया h ऊंचाई है। यहाँ पे दोस्तों ये कितना दूरी दिया है, ये आपका जो है इतना डिग्री, कितना डिग्री का 30 डिग्री का कोण बन रहा है। इसका दूरी आपको जो है 129 मीटर दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे टेन थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब आपको यहाँ से क्या करना है निकालना है, h निकालना है। तो टेन आपका जो है 30 डिग्री बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा h बटे आपको यहाँ से 129 हो गया। टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, बराबर आपका यहाँ से h बटे यहाँ से 129, ठीक है। h बराबर इधर करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 129 बट्टे यहाँ से √3, फिर इसको तोड़ लीजिए तो √3 बट्टे आपको क्या करेंगे नीचे में फिर √3 से गुना कर लेंगे, ठीक है। ऊपर नीचे में गुना कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए रूट चला जाएगा, यानी कि बचेगा क्या 3 बचेगा। 3 से भाग दीजिए, यहाँ पे कितना 3 चौके 12, 3 तिया यहाँ से 9, यानी कि 43 रूट यहाँ से कितना निकला आपको 3 निकल गया। इसका राइट आंसर क्या होगा 43√3 हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहे यहाँ पे करे कि लाभ की अंतिम स्थिति बताए। यदि दोस्तों करे कि ए जो है 6% के लाभ पे बी को, और बी जो दोस्तों यहाँ पे करे कि 9% के लाभ पे सी को बेच देता है, तो अंतिम यहाँ पे जो लाभ पूछ रहा है कितना होगा। ए बी वाला फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्ट लगा लीजिए, ऐसे बेसिक पे भी आप बना सकते हैं, ठीक है। बेसिक पे भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम लोग ए बी फॉर्मूला लगा लेते हैं। ए बी फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो क्या होगा ये 6 प्लस आपका 9 प्लस यहाँ से 6 गुना यहाँ से 9 हो जाएगा, ठीक है। बटे यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 100, ठीक है। यहाँ पे 9 6 15 हो गया, और इधर देखिए नछा के कितना 54 में दोस्तों अगर हम लोग 100 से भाग दें तो कितना हो जाएगा ये 0.54 हो जाएगा, यानी कि 0.54। तो 15 पॉइंट यहाँ से 54 जो है प्रतिशत क्या होगा ये अंतिम आपका जो है लाभ की स्थिति हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए 15.54 डी में, डी इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बताइए यहाँ पे क्या दिया करे कि यदि दोस्तों जो है एक संख्या का 40%, और इसी प्रकार का मैथ्स दोस्तों आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। 5:30 बजे वाला क्लास आपको बेस्ट क्लास है, आप अगर उतना भी सीख लेते हैं तो 7 से 8 क्वेश्चन आप जरूर बना के आएंगे, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को। देखिए यहाँ पे क्या करे कि एक संख्या का 40% दूसरे का करे कि 2/3% बराबर है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात आप लोग को कह रहा है कि निकालने के लिए। तो पहला संख्या मान लेते हैं x का दोस्तों 40/40% है, 40/100 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे दूसरा संख्या y मान लेते हैं, तो y का दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/3 हो गया, ठीक है। अब इसको काटिए, 0 0 यहाँ से कट गया, 2 दूना यहाँ से 4 और 2 पंचे यहाँ से 10, ठीक है। 2 पंचे 10, 2 और 2 देखिए इधर आपका कट गया। देखिए आपको यहाँ से कोना के गुना कीजिए, 3x बराबर यहाँ से कितना हो गया 5y, x बटे वाई कीजिए इसको तो कितना हो जाएगा x बटे वाई करेंगे तो ये 5 बटे यहाँ से 3 निकल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 5 अनुपात ये कितना हो गया 3, 5:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितना नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन डी में, डी इसका राइट आंसर। एकदम बेसिक है, समझेंगे 100% आप बनाएंगे। कॉपी पे मेरे साथ बनाइए, तब जाके अच्छे से रिविजन हो पाएगा और सीख भी पाएंगे, ठीक है। दोस्तों याद रखना अभी एग्जाम में ज्यादा समय नहीं है, फाइनल रिविजन करा रहे हैं, फाइनल के तरीका से आप लोग सीखिए और समझने का कोशिश कीजिए और एक एक क्वेश्चन को याद रखने का कोशिश करेंगे, ठीक है, जो आपको बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दोस्तों दिया है करे कि 2 पाइप किसी टैंक को 3 घंटे और 4 घंटा में भर सकते हैं, ठीक है। एक निकास नल है, इसे 2 घंटा में खाली कर सकता है। तीनों पाइप को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो दोस्तों क्या होगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए, 2 पाइप है दोस्तों लगा हुआ जो दोस्तों भरने का काम कर रहा है, एक पाइप है जो दोस्तों निकालने का काम कर रहा है, ठीक है। अब तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया तब करे कि कितनी देर में ये भर जाएगा। ऑब्वियसली बात है दोस्तों, 2 पाइप भर रहा है तो पहले भरेगा, खाली तो होगा नहीं एक ही पाइप से। आपका 2 घंटा में ही वो कर रहा है, उधर आपका ज्यादा ले रहा है, यानी कि यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा ये 1/3 और प्लस यहाँ से करेंगे 1/4 और माइनस यहाँ पे करेंगे 1/2, डायरेक्ट आपको आंसर निकल जाएगा, ठीक है। एलसीएम कितना हो गया ये 12 हो गया, 3 चौके यहाँ से 12 और यहाँ पे 4 तिया 12 यानी कि 3, अब माइनस यहाँ से 2 छके 12 6, तो देखिए यहाँ पे 7 में से अगर 6 जाएगा तो 1 यहाँ से 12, यानी कि ये 12 घंटा में दोस्तों क्या होगा ये 12 घंटा में दोस्तों भर जाएगा। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा, इसे अच्छे से ध्यान रखना।
आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों करके 3 वर्ष के बाद 6% वार्षिक ब्याज की दर से 57,60 की राशि साधारण ब्याज की दर से कितनी होगी। ठीक है, यानी कि साधारण ब्याज आपसे पूछ रहा है कि कितनी होगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ऐसे वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, यानी कि PRT। पी कितना दिया आपको यहाँ से कितना दिया है 57,60 और समय कितना दिया है 3 वर्ष और आर दिया कितना यहाँ से 6 वर्ष बट्टे यहाँ से कर लीजिए 100। राइट आंसर आपको डायरेक्ट इसका निकल जाएगा। राइट आंसर यहाँ से कितना निकलेगा 71 का निकालेंगे तो आपको निकल जाएगा 10.36 पॉइंट यहाँ से आपको 80 निकल जाएगा। ठीक है, देख लीजिए किस में है तो बी में है। बी इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। बनाएंगे, इजी सवाल है, आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे बताइए यहाँ पे क्या पूछ रहे कर कि 15%, ये सवाल को अच्छे से समझना। ठीक है, ये इस टाइप का सवाल आपसे पूछा जाएगा। बताइए 15% की छूट के बाद करें कि एक वस्तु को 40-80 में बेचा जाता है। ठीक है, 40-80 रुपया में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य दोस्तों क्या होगा। वस्तु का अंकित मूल्य यहाँ पे पूछ रहा है क्या होगा। सबसे पहले दोस्तों समझिए, यहाँ पे देखिए अंकित मूल्य यहाँ पे पूछ रहा है तो मान लेते हैं अंकित मूल्य कितना है तो x है। x पे दोस्तों अगर दोस्तों आप फिक्स किए हैं कि x रुपया किसी का दाम है, रखे हैं, 15% का छूट दे रहे हैं, तो आखिर बेच कितना में रहे आप बेच रहे हैं, इसका मतलब 85% में, तो 85 बटे यहाँ से कितना दिए 100। ठीक है, और बेचा कितने में दिए 40-80 में। इसको काटेंगे दोस्तों तो 48 मरतबे आपका कट जाएगा। ठीक है, 48 मरतबे कट जाएगा, कोना कोनी यहाँ से गुना करेंगे तो x बराबर आपको कितना निकल जाएगा 4800 इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे 73 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। 73 और 74 का आप लोग जो है PDF से बनाएंगे। 73 का यहाँ से राइट आंसर बता देते हैं, 73 का सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 74 का राइट आंसर आपको ए निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दोस्तों दिया है 75 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 75 नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि साहिल एक मशीन को 10,000 रुपया में दोस्तों खरीदा। समझिए क्वेश्चन को, 10,000 रुपया में अगर खरीद रहा है, मरम्मत करता है वो उस मशीन को दोस्तों 5,000 रुपया लगता है और यातायात की खर्चा दोस्तों से 1,000 लगता है। यानी कि कुल एक तरह से कितना में उसको पड़ गया खरीदने में, कितना पड़ गया तो 10 और 5 15 और 16,000 आपको जो है कुल पड़ गया दोस्तों इसे खरीदने में। ठीक है, 16,000 इसे पड़ गया खरीदने में। अब यहाँ पे करें कि उसे 50% लाभ पे बेचना है तो कैसे में कितना में बेचेंगे, तो 16,000 कीजिए यहाँ पे 16,000 गुना यहाँ से 50 करेंगे कितना हो जाएगा 150 बटे यहाँ से कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 100 हो जाएगा। ठीक है, 00 यहाँ से कट गया, 15 और 16 गुना करेंगे कितना होगा ये 15 और 16 को दोस्तों गुना करेंगे तो आपका 240 हो गया और 00 यहाँ से आपका आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 24,000 में दोस्तों इसे बेचना पड़ेगा बेचेगा। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा बी आपका राइट आंसर होगा, यानी कि 24,000 में बेचेगा तब इसे 50% का क्या होगा लाभ होगा। आगे बताइए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कह रहे कि वाराणसी के किस उत्पाद को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया। वाराणसी के किस उत्पाद को दोस्तों वर्तमान में दोस्तों अभी जो है GI टैग के रूप में दिया है। याद रखना ये बनारसी पान और याद रखना वाराणसी लहंगा आम। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों कह रहे कि भारत में लघु उद्योग कब मनाया जाता है। भारत में लघु उद्योग जो है कब मनाया जाता है तो 77 का राइट आंसर याद रखना सी हो जाएगा 30 अगस्त को। कब 30 अगस्त को हम लोग लघु दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन से क्या होगा सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं करके इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली कौन है। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली याद रखना इसका राइट आंसर जॉर्जिया मेलोनी बहुत फेमस हो रहा है। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं करके भारत में सोलर फॉर्म स्थापित करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन रहेगा, इसे अच्छे से ध्यान रखना। सोलर फॉर्म स्थापित करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी कौन बनी है, याद रखना ये अमेजन हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बताइए क्या पूछ रहे करके बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 पुरस्कार में कौन सा राज्य पहले स्थान पे रहा। तो याद रखना तेलंगाना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया है। एक क्लास में आपको 2023 का दोस्तों सारा नोबेल पुरस्कार आपको करवा देंगे, लाइव क्लास में कराने का चांस ज्यादा रहेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा सी हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर यहाँ से पोबो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बताइए क्या पूछ रहे कर कि महाकालेश्वर मंदिर दोस्तों किस मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है। बेहतरीन क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। महाकालेश्वर मंदिर याद रखना ये उज्जैन में है। कहाँ पे है उज्जैन में। इसका राइट आंसर क्या होगा ए हो जाएगा। उज्जैन याद रखना क्षिप्रा नदी के दोस्तों तट पर स्थित है। ठीक है, और महाकालेश्वर मंदिर याद रखना ये
देवता शिव यानी कि शिव का मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करें कि किस गांव को भारत का पहला दोस्तों यहाँ पे जो है 24 घंटा यानी कि 24 घंटा सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। इसका राइट आंसर 83 का ए हो जाएगा, ये मढोरा, क्या होगा, मढोरा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा, यहाँ से ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके मोना लोवा, बहुत लोगों को पता होगा मोना लोवा दोस्तों कहाँ पे है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। मोना लोवा बताए हैं 2 बजे वाला लाइव क्लास में भी ये क्वेश्चन आपको बताए हैं। ठीक है, मोना लोवा दोस्तों एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो आपको बताना है कि ये दोस्तों जो है किस संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, ये आपका यहाँ से हवाई द्वीप में। ठीक है, हवाई राज्य, ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं कि दुनिया का पहला नेजल कोविड आपका जो वैक्सीन किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से सी हो जाएगा, यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, भारत बायोटेक। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके प्रधानमंत्री यहाँ पे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला, ठीक है, कितने जिलों में आयोजित किया जा रहा है, ये कितने जिला में किया जा रहा है, तो याद रखना 242 जिला में। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए कि CMIE, ठीक है, कि नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज किया गया। सबसे अधिक बेरोजगारी याद रखना हरियाणा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखेंगे, हरियाणा में हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे कर कि हाल ही में किस शहर ने मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया है। बहुत ही बेहतरीन ये भी रहेगा, मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का दोस्तों आयोजन जो है किस शहर में किया गया, याद रखना ये राइट आंसर पटियाला हो जाएगा। क्या होगा, पटियाला। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके पश्चिमी घाट में एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाला बेसाल्ट पठार का है यहाँ पे कि किस राज्य में खोजा गया है। पश्चिमी घाट में एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाला बेसाल्ट पठार किस राज्य में खोजा गया है, याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके नाटू नाटू संगीत के लिए ऑस्कर जीतने वाले यहाँ पे श्री एम एम किरावनी को पद्म यहाँ पे जब पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया, यानी कि कौन सा पद्म पुरस्कार उसे दिया गया ये पूछ रहा है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पद्म श्री इसे मिला है। ठीक है, ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे बिहार से दोस्तों आपका करंट अफेयर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बिहार से भी आपका करंट अफेयर 2 से 3 आपको पूछा जाने के चांस रहेगा। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन। देखिए नेशनल मोबाइल यहाँ पे जो मॉनिटरिंग सिस्टम किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय का हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है बिहार का दक्षिणी पठार का भाग नहीं है, कौन एक दक्षिणी पठार का भाग यहाँ पे नहीं है, तो याद रखना है रोहतास। क्या होगा, रोहतास। ऑप्शन से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे करके बिहार का है कि इनका नाम किससे मिला है, यानी कि बिहार जो नाम आपको मिला है ये कैसे मिला है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, 93 का क्या होगा, ये सी हो जाएगा, अधिक बौद्ध विहारों के कारण। ऑप्शन से क्या होगा, सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं करके बिहार में 6 स्टेट हाईवे, यहाँ पे 6 स्टेट हाईवे का निर्माण के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक से लोन लेने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, ADB। क्या होगा, ADB। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके हाल ही में दोस्तों किस राज्य सरकार ने बाल मित्र कार्ड योजना, यहाँ पे बाल मित्र कार्ड योजना चलाने का निर्णय लिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, याद रखना ये अपना बिहार। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे कर कि भारत के किस स्पेस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, स्काई रूट एरो स्पेस। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला यहाँ पे जो वेट लिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है, तो कौन सी महिला पे लगाया है, तो याद रखनी है संजीता चानू। क्या हो गया, संजीता चानू। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियाँ जिसे शिवालिक श्रृंखला श्रेणी भी कहा जाता है दोस्तों का स्थित है किस पर्वत में, इसका यानी कौन सा पर्वत है, किस टाइप का पर्वत है ये पूछ रहा है, याद रखना ये नमीन मोरदार पर्वत होगा। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं बिहार में चाय की खेती सर्वप्रथम कहाँ पर शुरू की गई थी, किस जिला में शुरू की गई थी चाय की खेती सर्वप्रथम, याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, किशनगंज में। कहाँ पे, किशनगंज में। ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे कर कि डोर टू डोर, यहाँ पे डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट के लिए कह रहे कि किस रूट में चलाए जाएंगे, यानी कि डोर टू डोर पार्सल प्रोजेक्ट जो है
प्रोडक्ट जो है किस रूट में चलाए जाएंगे। इसका राइट आंसर याद रखनी है पटना और हावड़ा, और याद रखना पटना और पुणे होगा, ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर डी यहाँ से करेक्ट आंसर जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो दोस्तों ये था आपका मिशन वर्दी बैच का 47वां क्लास, ठीक है। आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा कमेंट जरूर करना, और याद रखना दोस्तों ये वीडियो को आप लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। और याद रखना एक बार शेयर भी सभी लोग जरूर कर देना। जो भी इस चैनल पे नए हैं चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, और याद रखना जो भी दोस्तों ग्रुप से नहीं जुड़े हैं ग्रुप से जरूर जुड़ जाना, बहुत ही ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। नंबर ऑलरेडी आपको दे दिए हैं, तो व्हाट्सएप आप जो मैसेज करके पूछ सकते हैं सर कैसे जुड़ेंगे ग्रुप से, ठीक है। ग्रुप का फायदा ये रहेगा, याद रखना आपको जो इस टेस्ट का अभी जो आप लोग क्लास लगा रहे हैं इसका आपको एक दिन पहले पीडीएफ दिया जाएगा। उसके बाद आपको याद रखना संडे का वीकली टेस्ट होगा। उसके बाद आपको जो भी नोट्स या पीडीएफ आपको मिलेगा सर आपको ग्रुप में मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा, बहुत सारा हेल्प मिलेगा वहां पे, ठीक है। पर्सनली आप सर पूछ सकते हैं सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, ठीक है। सारा चीज वहां पे आपको जो है सोल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। इसलिए सभी लोग ग्रुप जरूर ज्वाइन करेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।